ओके, हेलो प्लेयर्स, एक बार फिर आपके सामने एक या दो क्वेश्चन लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। आप सभी को एक मेरे तरफ से एक बड़ा बिग हेलो फॉर टुडे। आज क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है, मैं ये ग्राउंड से अपलोड करना चाहता था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं घर से कर रहा हूं। बट वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट लगा कि मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन को मैं यही से आंसर करूं। कि एक लड़के का क्वेश्चन आया था कि सर, फास्ट बॉलर और स्पिनर के लिए जो ट्रिगर मूवमेंट होता है वो सेम होना चाहिए या डिफरेंट। अब ट्रिगर मूवमेंट के बारे में भी मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रिगर मूवमेंट क्या होता है। ट्रिगर मूवमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे कि एक इनिशियल मूवमेंट, ट्रिगर मूवमेंट मीन्स that a batsman is ready in a ready position, either it is in the back foot or front foot. यानी आजकल के जो बैट्समैन अमूमन ट्रिगर मूवमेंट करते हुए दिखते हैं, स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली है, तो ये लोग कुछ बैट्समैन ऐसे बहुत हैं जो ट्रिगर मूवमेंट, क्योंकि इस जनरेशन में खासकर ये 20s, अर्ली 20s, लेट 20s में ये ट्रिगर मूवमेंट का ट्रेंड चला है। अब ट्रिगर मूवमेंट क्या होता है, मैं जरा बात लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं बात करूंगा आगे का। ये मैं अपने क्रीज पे खड़ा हुआ हूं, ये मेरी क्रीज है, मैं खड़ा हुआ हूं, ये गुड लेंथ की बॉल है और ये शॉर्ट पिच बॉल है। तो पहले अगर मेरे को फॉरवर्ड खेलना होगा तो मैं इनिशियली बैक एंड क्रॉस आऊंगा और फिर ये गुड लेंथ वाली बॉल है, इस पे जाऊंगा और फॉरवर्ड खेलूंगा। तो ये ट्रिगर मूवमेंट हो गया, मैंने पहले से ही अपने को पोजीशन किया है और फिर बॉल देखा आगे है तो फिर मैं बॉल खेलने गया। सिमिलरली अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं स्टांस में और वो शॉर्ट पिच बॉल है तो मेरा मूवमेंट पहले ऐसे आएगा, फिर मैं बैक एंड क्रॉस आऊंगा। फिर से वॉच करेंगे, शॉर्ट पिच बॉल के लिए आपका ट्रिगर मूवमेंट इनिशियली हल्का वेट और पैर और फिर बैक एंड क्रॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग से बोलने जा रहा हूं कि हैविंग अ गुड ट्रिगर मूवमेंट विल गिव यू एडवांटेज टू हेल्प यू गेट योर फीट मूवमेंट, फीट का मूवमेंट है। बट ऑन द अदर साइड देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो कि अगर आप पहले ही, हालांकि स्टीव स्मिथ है वो तो बिल्कुल ही खिसक के खेलता है, तो सब रूल्स को डिफाई होता है। हम रूल्स की बात करते हैं। आज के टाइम पे भी दो तीन प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं जो जब बैटिंग करते हैं बिल्कुल स्टिल रहते हैं और जरा भी ट्रिगर मूवमेंट नहीं होता। यानी स्टिल रहेंगे, बॉल को वॉच करेंगे, जब बॉल के टिप्पे की तरफ जाना है तब जाएंगे। नंबर 1 केन विलियमसन जो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलता है, जो रूट, इस जनरेशन की बात कर रहा हूं, अपने आप पुजारा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट अजिंक्य रहाणे, ये ऐसे प्लेयर हैं इनका मूवमेंट नहीं होता, ये बिल्कुल स्टिल होते हैं। पुराने जमाने में तो जितने ग्रेट्स थे या अपने इंडिया के जितने ग्रेट्स थे, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, टू नेम दैट, ग्रेग चैपल, अगर बाहर के जितने चैंपियन प्लेयर्स थे वो ट्रिगर मूवमेंट करते ही नहीं थे, ये टेक्निक में ही नहीं था। यू हैव टू कीप योर बॉडी स्टिल। फिर देखिए बॉल कहां है, पैर निकालिए, खेलिए। ये नहीं कि पहले से ट्रिगर मूवमेंट आपने कर लिया फिर आप आगे पीछे कर रहे हैं एडजस्टमेंट। तो ये आप कैसे अडॉप्ट करते हैं इस टेक्निक को, आपको ट्रिगर अडॉप्ट करके इजी लगता है, गुड फॉर यू। नहीं लगता है, जो ट्रेडिशनल स्टाइल है कि आप बिल्कुल स्टडी रहिए, हेड को स्टडी रखिए, बॉल के टिप्पे को देखिए और फिर खेलिए। फिर से मैं एक बार ट्रिगर मूवमेंट का था क्वेश्चन, तो मैं ट्रिगर मूवमेंट के ऊपर बोल रहा हूं। ये मैं फॉरवर्ड पे पहले आ रहा हूं, पहले से बैक एंड क्रॉस हो गया, फिर आ गया, ये दिस इज नोन एज ट्रिगर मूवमेंट। इसका मतलब मैंने अपने पैरों का मूवमेंट पहले से पीछे ले आया, फिर आया बॉल के ऊपर, और फिर अगर शॉर्ट पिच बॉल है तो थोड़ा सा देखा, फिर आया बैक पीछे, फिर से पैर थोड़ा सा निकला, बैट ऊपर, और फिर जल्दी से कोई काटे। दिस इज नोन एज ट्रिगर मूवमेंट।
ये ट्रिगर मोमेंट होता है जो जनरली आजकल के प्लेयर एडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उनको बताया गया है। ठीक है, पर्सनली मैं बहुत ज्यादा कीन नहीं हूं कि ट्रिगर मोमेंट पे सब बच्चे जाए। जो उस चीज को एडजस्ट कर सकता है वो करे, अदरवाइज जो ट्रेडिशनल ढंग है वो उसी को बिलीव करे। तो होपफुली जो ट्रिगर मोमेंट की डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो भी बॉल के मेरिट पे खेलता है, चाहे वो जगह से खेलता है चाहे वो ट्रिगर मोमेंट पे खेलता है, वो उसके ऊपर है। वो तो स्लिप्स में तो जिस तरह खेलता है लगता है कि हमेशा ये एक्सपोज हो जाएगा, बट कहाँ है, 100 पे 100 करता है। ये उसके कंट्रोल पे है। ये गॉड का गिफ्ट भी होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत से एग्जांपल दे दिए ट्रिगर मोमेंट का। दूसरा था हाउ अलर्ट शुड बी अ बैट्समैन बी व्हाइल बैटिंग, व्हाट आर द एरियाज वेयर ही हैज टू कॉन्सेंट्रेट। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल, मैं इसके ऊपर वाले बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, आज बिल्कुल छोटा बोलूंगा कि अगर पहले की वीडियोस बच्चों ने देखी होगी तो मैंने बहुत बोला है कि अपने ऊपर से आप प्रेशर कैसे निकालते हो। फिर आप ग्राउंड में जब खेलने जाते हो, बैटिंग करते हो, तो आप किन किन चीजों पे खास ध्यान देते हैं तो आपको रन ज्यादा मिलते हैं। नंबर 1 जो आज मैं बोल रहा हूं कि आप फील्डरों को वॉच करिए, फील्डर्स को वॉच करिए। आप बैटिंग करने आए, ये बैट हाथ में है, आप बैटिंग करने आए, कवर्स के ऊपर आपने ये बॉल खेली, एक राइट हैंडर कवर्स पे खड़ा है कि लेफ्ट हैंडर खड़ा है। अगर राइट हैंडर खड़ा है दैट मीन्स उसका राइट हैंड नेचुरल हैंड है, लेफ्ट हैंड अननेचुरल हैंड है जहां से वो थ्रोइंग नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड पे अगर बॉल आएगी तो आप भाग के जब रन लोगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि वो अपने को पोजीशन करेगा, इधर आएगा, मूव करेगा, फिर बॉल को कलेक्ट करेगा, थ्रो कर देगा। बाय दैट टाइम यू विल बी अबाउट 6 to 7 स्टेप्स अहेड ऑन योर रन। तो ये बहुत, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन ग्राउंड में कैसे रहती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो लेफ्टी है थ्रो से पता लग जाता है, या आप अगर जानते हैं उस टीम के बारे में गुड एंड वेल कि अगर वो लेफ्टी है तो वो लेफ्ट से ही मारेगा, उसके जब राइट में जाएगी तब आपको मालूम है कि वो पोजीशन करेगा एंड ही विल गिव यू दैट एम्पल टाइम जिससे आप आराम से एक रन में जाना है या 2 रन पे जाना है, दैट इज इट। खास कर ये सिंगल्स के लिए। तो ये एक पॉइंट रह गया था मेरा कि यहां से भी प्रेशर आप निकालते हो, बट यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू सी ऑन द ग्राउंड कि प्लेयर के लेफ्ट में अगर वो राइटी है तो अगर लेफ्ट में जा रहा है तो रन थोड़ा इजी होगा, अगर वो लेफ्टी है उसके राइट में जा रहा है तो हमें रन करके दौड़ के एक सिंगल लेना इजी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहा हूं, क्योंकि एक ट्रिगर मूवमेंट का क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आज आ गया हूं। एंड फॉर 3-4 days आई विल बी आउट ऑफ लखनऊ। तो हो सकता है उस दौरान मैं जो है वीडियोस ना पोस्ट करूं, तो व्हेन आई कम बैक आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस अगेन। तो आप लोग सेफ रहिए। और लखनऊ में क्या, यूपी में सब स्टेडियम्स 5 तारीख से खुल गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने बच्चे ग्राउंड में जाने वाले हैं, एक चीज मत भूलिए कि आपको मास्क पहनना है, मास्क पहन के जाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जितने कोविड की प्रोटोकॉल हैं उसको आप ओबे करेंगे। 3rd वेव आई हुई है, छोटे बच्चों को भी पकड़ रही है। सो ऑल द यंगस्टर्स एंड छोटे बच्चे जो ग्राउंड जाएंगे दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आप उसमें रहिए, सेफ रहिए, बड़ों का आदर करिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू। हेलो प्लेयर्स, फिर से मैं आ गया हूँ। असली में जो ट्रिगर मूवमेंट की बात हो रही थी उसमें एक जरूरी बात एक रह गई थी, वो मैं बच्चे ने जो पूछी थी मैं कहना भूल गया था। डेमोस्ट्रेशन तो दे दिया बट फिर बहुत ज़रूरी है। उसका ये भी पूछना था कि ट्रिगर मूवमेंट बैक स्पिनर के लिए क्या रहता है और मीडियम पेसर के लिए क्या रहता है। तो जो ट्रिगर जनरली जो बैकफुट ट्रिगर मूवमेंट होता है वो मीडियम पेसर्स के लिए अच्छा होता है, और जो फ्रंट वाला ट्रिगर मूवमेंट होता है वो स्पिनर्स के लिए अच्छा है। तो अगर ट्रिगर मूवमेंट वाले आप प्लेयर हैं तो उस चीज़ को याद रखिए कि अगर आप थोड़ा सा बैक जाते हैं तो और फिर आगे आते हैं, वो ट्रिगर मूवमेंट है तो दैट इज़ गुड फॉर मीडियम फेसिंग फास्ट बॉलर्स, और आप आगे जाते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर फेसिंग
स्पिनर। ये बात क्लियर हो गई, इसीलिए मैं ये बात को क्लियर करने के लिए ये दोबारा इस वीडियो को मैंने अभी डाला है। ओके।